आजकल जब तक शादियों में महंगे पकवान, व्यंजन या साज सजावट या नाच गाना नहीं होता है, तो लोगों को मजा नहीं आता। ऐसा क्यों? तो बिल्कुल आज ऐसा होने लगा है कि शादियों में जो लोग आते हैं, उनको मज़ा ही नहीं आता। जब तक बढ़िया लग्ज़री रिज़ॉर्ट ना हो, महँगे नाच-गाने का इंतज़ाम ना हो, महँगी सजावट ना हो, आलीशान पकवान ना हो, तब तक उनको शादी में मज़ा ही नहीं आता। ये आज वाजिब बात है, ये होने लगा है। इस पे थोड़ा चिंतन करते हैं, आंकलन करते हैं कि इससे हमें क्या पता चलता है समाज के बारे में। अब आप लोग ये देखिए कि शादी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? तो आप बताइए शादी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा क्या होता है? शादी के लिए सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जो है, वो है एक दूसरे का जीवन भर साथ देने का संकल्प। बिल्कुल ठीक बात है। यानी कि शादी होना कब माना जाएगा? जब 2 लोग आपस में ये संकल्प ले लेंगे कि अब हम जीवन भर साथ रहेंगे। चाहे वो हिंदू हों, तो जब तक सप्तपदी नहीं हो जाएगी, तब तक शादी पूरी नहीं होगी। इस्लामिक हों, तो जब तक कबूलनामा नहीं हो जाएगा, तब तक शादी नहीं होगी। क्रिश्चियन हो तो जब तक एक्सचेंज ऑफ वाउज नहीं हो जाएंगे तब तक शादी नहीं होगी। यानी कि शादी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है साथ रहने के संकल्प को लेना। अब ये बताइए कि अगर एक शादी में संकल्प नहीं लिया जाए और बाकी सब कुछ हो, खाना बढ़िया, नाच गाना बढ़िया, सजावट बढ़िया, आलीशान रिजॉर्ट, अब मुझे ये बताइए कि अगर संकल्प नहीं है और बाकी सारी चीजें हैं, तो क्या शादी होना माना जाएगा? बिल्कुल नहीं माना जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि सबसे जरूरी हिस्सा शादी का क्या है? संकल्प को लिया जाना। बाकी चीजें नहीं भी हों तो शादी के होने या ना होने पे कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आते हैं इस बात पे कि जिस व्यक्ति को शादी में खाने में, नाच गाने में, सजावट में, रिजॉर्ट में मजा आता है, उस व्यक्ति के बारे में हमें क्या पता चलता है? कि उसके लिए जो जरूरी चीज नहीं है, जो लेस इम्पोर्टेंट चीजें हैं, वो ज्यादा मायने रखती हैं। बिल्कुल ठीक बात है। अब जो व्यक्ति जरूरी काम के जगह कम जरूरी या गैर जरूरी या लेस इम्पोर्टेंट या अनइम्पोर्टेंट चीजों में अपना मजा तलाशने लगा है, सीधा सीधा ये संकेत है कि वो व्यक्ति बेवकूफ हो चला है। उसके ज्ञान में अब वृद्धि नहीं हो रही है बल्कि उसका बौद्धिक पतन हो चुका है। जिस व्यक्ति को मजा ही गैर जरूरी काम में आने लगे, सीधा सीधा संकेत है कि वो व्यक्ति अब समाज में बेवकूफियत फैलाएगा। अब मुझे ये बताइए कि जो व्यक्ति शादी का आयोजन करता है, जो समारोह का आयोजक है, वो अगर इस बेवकूफ व्यक्ति को मजा देने के लिए, इसको खुश करने के लिए अपनी सारी ऊर्जा, अपना सारा धन, अपनी सारी क्षमता जो भी उसके पास है, वो लगा देता है इन गैर जरूरी व्यवस्थाओं को अच्छा बनाने में, तो हमें इससे आयोजक के बारे में क्या पता चलता है? वो भी उन लोगों की तरह जो कि जिस चीज को ज्यादा महत्व दे रहे हैं, जो लेस इम्पोर्टेंट चीजें हमारे जीवन में शादी के लिए उनको ज्यादा इम्पोर्टेंस है, उनकी तरह ही वो भी इंसान बेवकूफ है। बिल्कुल ठीक बात है। तो इसका मतलब दोनों तरफ से बेवकूफियत की जा रही है और जब समाज में हर तरफ से बेवकूफियत होने लगे, तो वो समाज जाता है पतन की ओर। बौद्धिक रूप से या धार्मिक रूप से या वैचारिक रूप से अब वो समाज पतन की ओर है और जैसे-जैसे ये पतन बढ़ेगा, वैसे-वैसे विनाश हमारे नज़दीक आता जाता है। और हमारे साथ ये नहीं है कि हम ये केवल शादी में करते हैं, हम हर क्षेत्र में यही कर रहे हैं। मैं उदाहरण देता हूँ। आज ये जो व्यक्ति शादियों में मजा ढूंढता है ना, खाने में, नाच गाने में, जब ये अपने बच्चे का एडमिशन कराने जाता है स्कूल में, तो वहां ये मजा किन चीजों में ढूंढता है? स्कूल की बिल्डिंग कितनी बढ़िया है, वहां पे गार्डन कितना सुंदर है, वहां पे डेकोरेशन कितनी बढ़िया हो रखी है, वहां के टीचर्स कितने अच्छे कपड़े पहन के आते हैं। ये व्यक्ति वहां भी इन चीजों में मजा ढूंढता है, जबकि स्कूल की सबसे जरूरी चीज क्या है? शिक्षा। उसका शिक्षा में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना। उसका हर जगह वो जो भी काम कर रहा है, चाहे वो अपना व्यापार या नौकरी या जो भी काम कर रहा है, उसका सारा फोकस अब जो है
व्यर्थ चीजों में, अनइम्पोर्टेंट चीजों में हो चुका है और यही हमारे बौद्धिक पतन को दर्शाता है। और ये बिल्कुल हमारे लिए नई बात नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसे भी केसेस हैं कि एक बाप अपनी बेटी को 5 लाख रुपए में बीटेक नहीं कराता और वो शादी में 50 लाख 25 लाख खर्च कर देता है उस बेटी की शादी में। ये दिखाता है कि हमारे लिए जरूरी चीजों का कोई महत्व नहीं रह गया है। ये वो हिंदुस्तान है जहां पे समाज के जो गरीब लोग हैं, जो उतना ज्यादा धन अपने पास नहीं रखते कि वो आलीशान शादी कर पाए, उनके अंदर गिलानी का भाव उत्पन्न हो जाता है जब वो देखता है कि बाकी लोग कितना ज्यादा बढ़ चढ़ के गैर जरूरी चीजों में रुपया पैसा बहा देते हैं। तो हमें ये देखना चाहिए कि हमें अपने समाज को और स्वयं को ऊपर कैसे उठाना है, ऊंचा कैसे उठाना है। व्यर्थ चीजों में लगा के ऊंचा उठेंगे या जरूरी चीजों में स्वयं को लगा के ऊंचा उठेंगे। तो सभी से यही हमारा निवेदन होना चाहिए कि अपना फोकस जरूरी चीजों में लगाएं, व्यर्थ चीजों में ना लगाएं, वरना वही पतन का कारण बनेंगी, वही आपके दुख का कारण बनेंगी।